ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। हजरत इब्ने हजर ने अज़्ज़वाजिर के अंदर एक रिवायत लिखी है। वो फरमाते हैं जो शख्स नमाज तर्क करता है उसको बहुत सारी रसवाइयां हैं। वो कहते हैं पहली बात तो यह है कि उसकी उम्र में बरकत उठा ली जाती है। दूसरी बात उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उतार लिया जाता है। तीसरी बात वो कोई भी अमल करे उसका सवाब नहीं मिलता उसको। चौथी सजा दुनिया पर उसको यह मिलती है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और पांचवी सजा उसके लिए ये है कि उसके लिए जो नेक लोग दुआ करते हैं उन दुआओं का हिस्सा उसे नहीं मिलता। मोमिन नेक सहरी वक्त उठ के दुआ मांगते अल्लाह पूरी उम्मत पर करम कर दे, तो ये भी उम्मत में शामिल है। दुआ अल्लाह वाले की तो कबूल हुई लेकिन इसका हिस्सा नेक लोगों की दुआओं से निकाल दिया जाए। ये दुनिया पर उसको सजाएं हैं। और जब वो मरने लगता है नज़ा के वक्त तीन उसको सजाएं मिलती हैं। एक तो भूखा मरता है, दूसरा प्यासा मरता है, तीसरा जलील होकर मरता है। और कब्र के अंदर उसको तीन सजाएं हैं। हजरत इमाम इब्ने हजर कहते हैं एक तो उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, हत्ता कि इधर वाली पसलियां उधर और उधर वाली पसलियां इधर। दूसरा उसकी कब्र में आग डाली जाएगी। जो अल्लाह के हुजूर नहीं झुकता उसकी कब्र इस लायक है कि उसमें आग डाली जाए। और तीसरी उसके ऊपर एक अजदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम है शजाउल अकरा। और जब वो डंग मारेगा तो 70 गज तक वो शख्स जमीन में डगस जाएगा और वो मुसलसल ये डंग मारता रहे। और कहा कि तीन सजाएं उसको हशर में पहुंचेंगी। एक तो उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, दूसरा अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने कहरो गजब का उस पर इजहार करेगा, और तीसरी उसको सजा ये दी जाएगी कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैं और आप आज की इस बज़्म में ये पुख्ता आज़म करके उठें कि आज हम खुद भी और अपनी औलाद को भी अपने दोस्तों को भी, मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे जिससे दोस्ती हो ना उसकी उंगली पकड़ के दीन की राह पे ले आओ। ये दोस्ती का हक है। उसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन अगर उसको दीन नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। कोशिश करो मेरा दोस्त हो और जहन्नम में जाए। वालिदैन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं मुस्तकबिल ठीक हो जाए। यूनिवर्सिटियों के अंदर कॉलेजों के अंदर कितनी भारी फीसें भरते हैं। मैंने देखा बूढ़ा बाप अपनी कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी करता है, माएं अपना जेवर बेच रही हैं कि औलाद बढ़ जाए। मियां इतना कुछ क्यों कर रहे हो जी, मुस्तकबिल ठीक हो जाए। ये मुस्तकबिल कितना है, 20-25 साल का। और जो असल मुस्तकबिल है उसकी फिक्र ही नहीं किसी को। असल मुस्तकबिल तो वो है। अल्लाह अकबर। किसी का इंटरव्यू होता है, लोग कहते हैं जनाब दुआ करो कि इस इंटरव्यू में वो कामयाबी से गुजर जाए। मैं कहता हूं जब कब्र में उतरता है फिर किसी ने आकर कभी नहीं कहा कि दुआ करो मुश्किल घड़ी आ गई है खैरियत से गुजर जाए। असल इम्तिहान तो ये है, अगर इस इम्तिहान से गुजर गया तो कामयाबी और बामुरादी। ये थोड़ा सा मुस्तकबिल दुनिया का, उसके लिए हम कितने पैसे लगा देते हैं। सब कुछ औलाद को आता है, हर शय फर पढ़ते और बोलते हैं, दुआए कुनूत भी नहीं आती होती। तो हम अपनी औलाद के लिए दीन का तोहफा इसको कभी ना छोड़ें। अच्छा बाज वालिदैन की एक सुस्ती है, वो आते जनाब तवीज कर दो हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती। कहते जी हमारी तो चलो गुजर गई, हम तो नहीं पढ़ते, ये तो पढ़े। मैं कहता हूं ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते। तुम मुझसे तावीज लेने आ गए हो जो तावीज अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया था कि 7 साल के हो तो पकड़ के उंगली मस्जिद का रास्ता दिखाओ, 10 साल के हो जाएं तो मार के पढ़ाओ, उनके सीने में अल्लाह का खौफ दाखिल करो, उनको कुरान की तिलावत सिखाओ। अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बा नबीयकुम, एक अपने नबी का प्यार सिखाओ। व हुब्बा अहले बैत ही, रसूलुल्लाह के अहले बैत का प्यार सिखाओ। व तिलावतल कुरान, और कुरान का पढ़ना सिखाओ। छीन लो सीढ़ियां उनके हाथों से गाने वाली, छीन लो उनके हाथों से नावल और उनके हाथ में कुरान दे दो। कितने खुश नसीब दिन थे, गलियों से गुजरते थे घरों से कुरान के पढ़ने की आवाज आती थी।